यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयान पर मचा बवाल। बलिया के लोगों को बताया था दलाल। करनी सेना के बलिया जिलाध्यक्ष का ऐलान। संजय निषाद का जीप काट कर लाने वाले को 5,51,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के द्वारा बलिया की धरती पर दिए गए एक बयान से घमासान मच गया है। 2 दिन पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद द्वारा वानसिटी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बलिया के लोगों पर विवादित बयान देते हुए कहा गया था कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। इसके बाद पूरे बलिया में चौतरफा बवाल मच गया है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने बलिया के लोगों को दलाल कहने वाले कैबिनेट मंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो निषाद भाइयों के वोट को बेचकर खुद दलाली करता है, उसे बलिया के लोगों को दलाल कहने की हिम्मत कहां से है। संजय निषाद के द्वारा किया गया ये अपमान बलिया के वासी कड़ी सहन नहीं कर सकते। कमलेश ने कहा कि यह वही बागी बलिया है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्हें देश से खदेड़ दिया था। यहाँ के लोगों की इसी बहादुरी पर इतिहास के पन्नों में बलिया का नाम बागी बलिया के रूप में भी तभी से दर्ज हो चुका है और यह अदना सा मंत्री बलिया के लोगों को दलाल बता रहा है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने ऐलान किया कि जिस जवान से उसने पूरे बलिया के लोगों का अपमान किया है, संजय निषाद के उसी जवान को काटकर लाने वाले को 5,51,000 का इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलिया बागियों की धरती है। देश आजाद होने से पहले ही बलिया के सेनानियों ने बलिया को आजाद करा लिया था, लेकिन यह दलाल मंत्री बलिया के लोगों को दलाल कहकर सुरक्षित चला गया। अगर मैं उस समय होता तो उन्हें हाथ पैर तोड़वाकर यहां से जाना पड़ता। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी का एक बलिया का विवादित बयान सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम कमलेश सिंह है और मैं बलिया करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूं और एक बलिया का सम्मानित और आम नागरिक हूं। पत्रकार बंधु, जिस तरह का अमर्यादित बयान वो गद्दार दिया है, हरामखोर जो दिया है, जो समाज के नाम पर निषाद वंश को चूतिया बनाकर टिकट बेचकर दलाली करने का काम करता है, उस तरह जिस तरह बलिया की अस्मिता पर उसने सवाल खड़ा किया है, जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया की धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया की धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। अरे उसका बरौनी छील के यहाँ पूरे बलिया में उसको घुमाने का काम करना चाहिए था। लेकिन वहाँ बैठे लोग, जो कायर लोग ताली बजा रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बलिया की अस्मिता के लिए नहीं लड़ोगे तो ये बलिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के कहना चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, क्योंकि बलिया के बगावत से तुम समझौता कर रहे हो। बलिया अपने बागीपन से, बलिया ने प्रधानमंत्री के कुर्सी को ठुकरा दिया है इस बागीपन के लिए, और उस बलिया के इतिहास को छेड़छाड़ करके वो इतिहास पे टीका टिप्पणी करके यहाँ से चुपचाप चला गया और तुम तालियां बजाते रह गए। कहाँ गया तुम्हारा बागीपन? कहाँ, कैसे तुम झुक गए उसके आगे? हाँ, प्रदेश सरकार के छोटे से मंत्री के सामने पूरा बलिया हमको झुकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर संजय निषाद मुझे मिल गया, राख लगा के उसकी जबान खींच लूँगा, काट दूंगा उस जबान जो बलिया के खिलाफ उठेगा। और अगर मैं नहीं काट सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूं और अंजाम तक पहुंचाने का आगाह करता हूं कि अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं पूरे समाज से, बलिया के जनपद के